You to world news. Get out of Turkey. Israel warning shocks Turkey. देखिए, इसराइल ने अपने नागरिकों को ये बोला है कि आप टर्की से जल्दी निकल जाइए, क्योंकि वहां पे ईरान का थ्रेट बना हुआ है अटैक करने का। देखिए, टाइम्स ऑफ इसराइल में एक न्यूज छपी है, इसराइल टोल्ड टू लीव इस्तांबुल, स्टे अवे फ्रॉम टर्की अमिड ईरान टेरर थ्रेट। टर्की ने अपने नागरिकों को ये बोला है कि आप जल्दी से जल्दी टर्की छोड़ के निकल जाइए। इसराइल अर्ज नेशनल्स टू लीव टर्की ओवर ईरान अटैक थ्रेट। टर्की ने अपने नागरिकों को बोला है वहां से जल्दी निकल जाइए, क्योंकि ईरान टर्की के नागरिकों पर हमला करना चाहता है और उन्हें चोट पहुंचाना चाहता है। देखिए, ये है टर्की और सीरिया के बगल में यहाँ पे इसराइल है और इराक के बगल में ईरान है। तो देखिए, ईरान और इसराइल के बीच की क्या दुश्मनी है, ईरान टर्की में इसराइल के लोगों को क्यों मारना चाहता है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे इस न्यूज में और काफी कुछ आपको मैं बताएंगे। A lot to know, a lot to discuss। चलिए शुरू करते हैं इसमें। देखिए, ईरान इसराइल के नागरिकों को टर्की में मारना चाहता है और टर्की इंसिस्ट स्टिल सेफ आफ्टर इसराइल वांट टू ईरानियन अटैक प्लॉट। टर्की ये बोल रहा है कि आप सभी लोगों को मैं सुरक्षित रखूंगा, किसी को ईरान के अटैक से नुकसान नहीं होने दूंगा, लेकिन इसराइल मानने को तैयार नहीं है। इसराइल पहले ही बता दिया है अपने नागरिकों को कि टर्की छोड़ के जल्दी अपने कंट्री में आ जाए, लेकिन टर्की ऐसा बोल रहा है कि अगर आप लोग ऐसा बोलेंगे तो बाकी देशों के जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे वो भी निकल जाएंगे और हमारे देश में टूरिस्ट की कमी हो जाएगी। बहुत सारे टूरिस्ट घूमने जाते हैं टर्की में, क्योंकि यहाँ पे अच्छे मोनूमेंट्स हैं और बहुत अच्छी कलाकृति बिल्डिंग बनाई हुई है। देखिए, ये एक सोफिया मॉस्क है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगती है वहाँ उसे देखने के लिए और टूरिस्ट सिर्फ इसे देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट टर्की जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर थ्रेट बना हुआ है ईरान का, क्योंकि ईरान इसराइल के सिविलियन हैं उन्हें मारना चाहता है। ये इसलिए ऐसा करना चाहता है क्योंकि अभी जल्दी में आप लोगों ने खबर सुना होगा कि जो गार्ड कर्नल उन्हें मार दिया गया था एक गनमैन के द्वारा ईरान में ही। देखिए, एनडीटीवी का न्यूज है, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड एक्यूज जियोनिस्ट ऑफ असैसिनेटिंग कर्नल। तो यहाँ पे जियोनिस्ट का मतलब ये होता है कि इजरायली लोगों ने इन्हें मारा है और जो गार्ड है उन्होंने ही बोल दिया था कि उन्हें इजरायली लोगों ने मारा है। तो ये 100% इनके तरफ से पक्का हो गया है कि इजरायली लोगों ने ही इनका कत्ल किया है और वहाँ जो ईरान के जो लोग हैं वो इजराइल को ब्लेम कर रहे हैं इस कत्ल के लिए। इससे पहले ईरान में पहले भी एक आर्मी के चीफ का कत्ल हुआ था जो कि ड्रोन से हुआ। उसका एलिगेशन अमेरिका के ऊपर लगाया जाता है और अमेरिका उसे कभी भी मानता नहीं है, लेकिन इस बार जो ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनका जो कत्ल हुआ है वो इजरायली लोगों के द्वारा हुआ है, ऐसा ईरान का मानना है। इसी वजह से इजराइल के लोगों को ईरान मारना चाहता है। पिछले मंथ ही ऐसा न्यूज आया था कि ईरानियन किडनैपिंग ऑफ इजराइल टूरिस्ट से थ्वाटेड इन टर्की लास्ट मंथ। देखिए, ईरान पहले भी लास्ट मंथ किडनैप करने का सोच रहा था इजरायली टूरिस्ट को टर्की में, ऐसा मोसाद ने बोला है, लेकिन उसे फेल कर दिया गया है क्योंकि जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है और वो इस बात का पता लगा ली कि उनके जो सिविलियन हैं उन्हें किडनैपिंग करने का, हाईजैक करने का प्लान है ईरानियन का, तो उन्होंने इसे न्यूट्रलाइज कर दिया है इस बात को और जो इजरायली टूरिस्ट है वो अभी सेफ है। लेकिन इजराइल बोल दिया है अपने नागरिकों से कि वो जल्दी से जल्दी टर्की छोड़ के वहां से बाहर निकल जाएं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान के लोग ऐसा मानते हैं कि इजराइल के खुफिया एजेंसी ने उनके कर्नल को मारा है। और देखिए, इजराइल और टर्की का जो रिलेशन है वो बहुत ही अभी अच्छा है, इनके बीच में अच्छा खासा ट्रेड होता है क्योंकि ये बहुत नज़दीक कंट्री है और इनके आपस के जो कल्चर टाई है वो भी बहुत अच्छे हैं, पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत अच्छे हैं। इसी वजह से ईरान इन दोनों कंट्रीज के बीच का जो रिलेशन है उन्हें खराब करना चाहता है। देखिए, अगर ईरान इजराइल के नागरिकों को टर्की में मारता है तो कहीं ना कहीं इनके जो फंडामेंटल रिलेशंस है वो खराब हो जाएंगे और इसी का फायदा ईरान उठाना चाहता है। क्योंकि आप एग्जांपल के तौर पे ये मान लीजिए कि अमेरिका का कोई इंसान भारत आता है और भारत में उसकी डेथ हो जाती है तो अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस ऐसे भी खराब हो जाएंगे। इसे मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि आपके घर से कोई व्यक्ति मेरे घर आता है और उसे यहाँ पे मेरे घर में गोली मार दी जाती है तो आपके घर के लोगों के लिए मैं बुरा बन जाऊंगा और आपके घर से मेरे घर का रिलेशन खराब हो जाएगा। इसी तरह से ईरान भी ये चाहता है कि इजराइल और जो टर्की का रिश्ता है वो खराब हो जाए और वो अपने
देश के जो कर्नल है उनका भी बदला ले ले। देखिए टर्की में जो इजरायली टूरिस्ट हैं वो बच सकते हैं, उनकी गवर्नमेंट और उनकी पुलिस हमेशा कोशिश कर रही है कि उन्हें बचाया जाए और ऐसा बयान भी दे रही है, क्योंकि अगर वहां पे उनकी डेथ होती है तो उनकी कंट्री की छवि खराब हो जाएगी। लेकिन टर्की में ईरान का जो विचारधारा है उससे प्रभावित बहुत सारे लोग हो गए हैं, वहां पे एक्सट्रीमिज्म का शिकार बहुत सारे लोग हो गए हैं, जिसके वजह से इजराइल को डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके जो नागरिक हैं उन्हें मार दिया जाएगा और कहीं ना कहीं उनके देश के जो एसेट्स हैं इतने महत्वपूर्ण उन्हें भी नुकसान होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने देश के लिए एक एसेट होता है। और जो टर्की के बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, आप लोगों ने ऐसा न्यूज पढ़ा होगा कि इंडिया में जो एक्सट्रीमिज्म का फंडिंग हो रहा है वो कहीं ना कहीं टर्की से भी हो रहा है। और इस पे 2021 में यूरोपियन पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा गया था, उस पर डिस्कशन हुआ था कि इंडिया में जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही है वो टर्की के ग्रुप के द्वारा फंडिंग किया जा रहा है। इस पे बहुत ही एक अच्छी डिस्कशन हुई थी यूरोपियन पार्लियामेंट में इसको लेकर। तो इसी बात का खतरा इजराइल को भी लगा हुआ है कि वहां पे जो टर्की में एक्सट्रीमिज्म ग्रुप हैं वो कहीं ना कहीं इजराइल के लोगों को खतरा पहुंचाना चाहते हैं। टर्की के जो वहां पे ग्रुप्स हैं वो इस बात से भी चिंतित हैं, क्योंकि I2U2 जो ग्रुप बना था इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, उससे भी वो परेशान है और उन्हें लगता है कि ये सब मिलके उनके देश के खिलाफ कुछ न कुछ कर सकते हैं। ये उनका बहुत ही बड़ा एक कंसर्न है। ईरान वार्न इजराइल सेज रिस्पांस विल बी एट राइट प्लेस राइट टाइम, ऐसा ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके स्पोक्स पर्सन उन्होंने ऐसा बोला है कि ईरान अपना जवाब देगा सही समय पे और सही जगह पे अपने जवाब को देगा ईरान। और देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ईरान और इजराइल के बीच में एक बहुत ही बड़ी टेंशन आगे आने वाले महीनों में हो सकती है, क्योंकि देखिए ईरान और इजराइल के बीच में जो रिलेशंस है वो आगे के कुछ महीनों में और भी बुरी हो सकती है। और इजराइल कभी भी नहीं चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर डील कंप्लीट कर पाए, क्योंकि इजराइल को ऐसा लगता है कि अगर वो एक न्यूक्लियर डील कंप्लीट कर लेगा तो उससे इजराइल को खतरा होगा। आगे आने वाले महीनों में इनके बीच का टेंशन और भी बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए इन सब चीजों के बाद इजराइल जो है वो डेमस्कस के एयरपोर्ट पे बॉम्बिंग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि देखिए इजराइल और सीरिया बगल में है, तो सीरिया के थ्रू जो हिजबुल्ला है उसके थ्रू वेपन्स स्मगलिंग हो सकते हैं, ऐसे इजराइल का मानना है। और इजराइल ने इसीलिए डेमस्कस के एयरपोर्ट पे बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ईरान और हिजबुल्ला के जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में अच्छी तालमेल हो सकती है और ईरान हिजबुल्ला का इस्तेमाल करके इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा इजराइल का मानना है। PIA ब्रिंग बैक पाकिस्तान स्टैंडर्ड इन सीरिया अमिड इजरायली बॉम्बिंग टुडे। तो यहाँ पे इजराइल ने डेमस्कस के एयरपोर्ट पे बॉम्बिंग किया है और इसके बाद जो पाकिस्तान के फ्लाइट्स है वो जल्दी से जल्दी निकल गए वहां से और उससे बच गए वहां पे। लेकिन देखिए सीरिया और इजराइल का जो कनेक्शन है वो पहले भी अच्छा नहीं रहा है और इससे देखिए इंडिया को भी एक सोचने का मौका मिलेगा और इंडिया के लिए अच्छी बुरी बात भी हो सकती है, क्योंकि ईरान भी इंडिया के लिए जरूरी है और इजराइल भी इंडिया के लिए जरूरी है। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया ईरान में अपना रेलवे नेटवर्क बिछा रहा है और इजराइल से इंडिया वेपन्स खरीद रहा है, जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ईरान हमारे देश के ट्रेड के लिए, हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको पता होगा कि ऑयल पाइपलाइन भी बैठाया गया है और वहाँ पे उस पर काम भी चल रहा है। इजराइल से हम लोग वेपन्स लेते हैं, ईरान के थ्रू हम लोग को ट्रेड करना है, उससे ऑयल परचेज करना है। तो इन सब चीज़ों को इंडिया को भी ख्याल रखना पड़ेगा। पिछली बार ऐसा कुछ हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में, तो इंडिया कसमकस में आ गया था, अब किसका साथ देना है किसका साथ नहीं देना है उसमें इंडिया फंस गया था। इस बार भी शायद ऐसा ही कुछ होने वाला है और उससे इंडिया को 100% कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा और इस पे हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें और भी क्या होगा। कुछ महीनों में ये टेंशन और भी बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये सारे देश और भी देशों को एक साथ ले रहे हैं। जैसे कि अभी टर्की सामने आया, सीरिया सामने आया, वैसे ही और भी देश इसके चपेट में आएंगे और वहां पे कुछ ना कुछ इवेंट तो होने वाला है। हो सकता है वॉर हो, नहीं हो, ये तो आगे देखने वाली चीज है, लेकिन अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि रिलेशन खराब होते ही जा रहे हैं। तो ये था वीडियो का अंत। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। थैंक यू।